Good morning, myself Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes. Student, today we'll start our second lesson, globe, latitude and longitude. So what is globe? Globe is the model of the earth. We can find our earth exactly like a globe. In this globe, we'll get latitude and longitude lines. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. हम लोगों ने अपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हमारा प्लैनेट अर्थ जो है वो स्फेयर नहीं है. इट इज स्लाइटली flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. ये स्लाइटली फ्लैट है नॉर्थ और साउथ में, पोल साइड में, और मिडल में ये थोड़ा सी उभरा हुआ फुला हुआ है. यू कैन इमेजिन हाउ इट लुक्स. अब जस्ट आप इमेजिन करो ये कैसा दिखेगा. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. अगर अपने क्लासरूम में ग्लोब लाए और अगर हम लोग उसको देखें तो हमारे पास पूरी अर्थ की पिक्चर आ जाएगी और हमारे अंदाज भी लगाया जा सकता है कि अर्थ और ग्लोब कैसा होता है. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. ग्लोब एक अर्थ का ही पूरा मॉडल है. ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप. बिग वंस विच कैनॉट बी कैरीड ईजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. तो हम लोग ग्लोब है, ग्लोब हमारे अलग अलग साइजेस के आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं. बहुत बड़े जो ग्लोब्स होते हैं उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आराम से नहीं ले जा सकते हैं. छोटे ग्लोब्स को हम लोग पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं. कुछ ग्लोब बेलून के जैसे होते हैं जिसमें हम हवा भर के भी या हवा उसको निकाल कर भी उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स. ये फिक्स नहीं होता है. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे कि अपने पॉटर्स के व्हील को अगर देखें तो उसमें वो जिस तरह से चक्के को घुमाता है अपने ग्लोब को भी घुमा सकते हैं. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर सोन इन देयर करेक्ट साइज. ग्लोब में हर जगह की कंट्रीज, यहाँ के कॉन्टिनेंट्स और ओशंस करेक्ट साइज में दिखाई देते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. ये बहुत मुश्किल है इसके अर्थ के लोकेशन को इसमें ईजिली डिस्क्राइब करना. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. तो हम लोग इसमें प्लेस को कैसे लोकेट करें. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ reference and lines to find out the location of the place. हम लोग को कुछ पॉइंट्स चाहिए, इसमें कुछ लाइंस चाहिए जिससे हम लोग कोई भी जगह को लोकेट कर सकते हैं. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. आप देखोगे ग्लोब में एक नीडल फिक्स होता है, थोड़ा सी झुका हुआ होता है जिसको हम एक्सिस कहते हैं. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole. इसके जो 2 पॉइंट्स होते हैं नीडल के जो पास होते हैं उसको हम दोनों पोल्स ले सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव. तो अपने इस ग्लोब को आराम से इस नीडल के द्वारा इसको मूव कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट जैसे अपना अर्थ मूव करता है. बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस. लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस है. द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल. अपने जो रियल अर्थ है उसमें ऐसा कोई भी नीडल नहीं है.
It moves around its axis, which is an imaginary line. ये अपने ही एक्सिस में एक इमेजिनरी लाइंस में गोल गोल घूमता रहता है. Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. दूसरा जो इमेजिनरी लाइन है ग्लोब का, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है. दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं. जो लाइन से अपने अर्थ एकदम मिडल से पास होती है और उसको अर्थ को दो पार्ट में बांटती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमस्फेयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमस्फेयर. अपने नॉर्थ हाफ है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमस्फेयर कहते हैं और साउदर्न हाफ है उसको हम साउदर्न हेमस्फेयर कहते हैं. दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है इक्वल हाफ्स में बटा होता है. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. इसलिए इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जिससे हम आराम से कोई भी जगह को लोकेट कर सकते हैं. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude. जितने भी पैरेलल सर्कल होते हैं इक्वेटर से अप टू पोल्स तक उसको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री. लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं. यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ग्लोब है, इसमें तुम्हारे लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं. इक्वेटर अपने सेंटर से आ रहा है और ये नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ पोल है और ये साउदर्न पार्ट का साउथ पोल है. अपने इसको ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से लोकेट करते जाएंगे. ये अपना 80 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर, फिर 20 डिग्री साउथ. द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड. ये अपना जो इक्वेटर है इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड्स मानते हैं. Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. इसके जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोल्स तक ये 1/4 होते हैं सर्कुलर राउंड में अर्थ में. इसको हम लोग मेजर 1/4 ऑफ 360 लेते हैं. इसका मतलब होता है 90 डिग्री. Thus 90 degree north latitude marks the northern pole and 90 degree south latitude marks the southern pole. तो अपने 90 डिग्री पूरा नॉर्दर्न पोल तक ये अपने 90 डिग्री होते हैं और साउदर्न तक अपने 90 डिग्री होते हैं. As such, all parallel north of the equator are called north latitudes. इसी तरह से जितने भी पैरेलल नॉर्थ साइड में इक्वेटर के होते हैं उसको हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं. सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड. और इसी तरह से साउथ के जितने भी पैरेलल्स होते हैं इक्वेटर से उसको हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. तो अपने वैल्यू जो होती है लैटिट्यूड की, हर लैटिट्यूड अपने नॉर्थ और साउथ ये हमारे को डिनोट करते हैं. जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन एंड एस. तो हम लोग नॉर्दर्न को एन से इंडिकेट करते हैं और साउथ को एस से इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजोन इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड. तो इस तरह से एक एग्जांपल दिया हुआ है. चंद्रपुर जो महाराष्ट्र इंडिया में है और बेलो हॉरिजन ये ब्राज़ील में साउथ अमेरिका में है. इसको हम लोकेट करते हैं पैरेलल्स के 20 डिग्री लैटिट्यूड में. बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट. लेकिन जो पहला है वो 20 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में है और सेकेंड पार्ट 20 डिग्री इक्वेटर के साउथ में. वी देयरफॉर से दैट
Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and below horizon is situated at 20 degree south latitude. तो हम ये कह सकते हैं चंद्रपुर जो है ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और बिलो हॉरिजॉन जो है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases. तो हम लोग ये 2.2 में देखते हैं कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं इक्वेटर से दूर होते हैं उसकी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी धीरे धीरे कम होती जाती है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. कौन कौन से अपने इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है? Besides the equator 0 degree, the North Pole 90 degree north and South Pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude. अपने इक्वेटर के 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, ये चारों इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है. फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree north in the northern hemisphere. Second है Tropic of Capricorn 23.5 degree south in the southern hemisphere. Third है Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator and Antarctic Circle at 66.5 degree south of the equator. अब ये फिगर देखो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स. आपने ये लिया 0 डिग्री इक्वेटर, अपने 23.5 डिग्री नॉर्थ ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर 66.5 डिग्री आ गया ये आपके आर्कटिक सर्कल, ऊपर में है नॉर्थ पोल. अपने 90 से 66.5 डिग्री नॉर्थ में आ जाता है फ्रीज जोन और फिर 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ में आ जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन. 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ तक आ जाता है अपने टॉरिड जोन. फिर 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ में आता है साउथ टेम्परेट जोन. अपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स 23.5 डिग्री साउथ से गुजरती है. इसी तरह से एंटार्क्टिक सर्कल भी 66.5 डिग्री साउथ से गुजरती है और साउथ पोल आ जाता है 90 डिग्री साउथ. तो अपने 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ पोल ये आ जाता है अपने फ्रीज जोन तक. नाउ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. मिड डे जो है एग्जैक्टली अपने सिर के ऊपर होता है हर साल में, और जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच होते हैं. दिस एरिया देयरफॉर receives the maximum heat and is called the torrid zone. इसलिए अपने ये जो एरिया है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी रहती है और इसलिए हम इसको टॉरिड जोन के नाम से पुकारते हैं. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. मिड डे जब सन रहता है जब कभी भी अपने साइन नहीं करता है जब ये लैटिट्यूड्स के ऊपर होता है या फिर बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे होता है. द एंगल ऑफ द सन्स रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल. इसलिए अपने पोल्स तक जाते हैं तब तक कि एंगल सन की रेज जो है धीरे धीरे कम होती जाती है. एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. और इसलिए ये जो एरिया जो है अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और आर्कटिक सर्कल से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर में,
यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, और इसलिए इस एरिया को हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. वो एरिया जो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक साउदर्न हेमिस्फेयर में है, वहाँ पर बहुत सर्दी रहती है, ठंड रहती है। इट इज़ बिकॉज Here the sun does not rise much above the horizon. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सन की राइज जो है इस हॉरिजन तक नहीं पहुँचती है। Therefore its rays are always slanting and provide less heat. और इसलिए सूर्य की जो किरणें जो है स्लैंटिंग होती है, यहाँ पे तिरछी होती है और यहाँ पे कम हीट पहुँच पाता है। These are therefore called फ्रिज जोन, वेरी कोल्ड, और इसलिए इस जोन को हम लोग फ्रिज जोन कहते हैं, जहाँ पे बहुत सर्दी होती है। स्टूडेंट, देयर इज अ टास्क फॉर यू इन एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। A number, what is the true shape of the earth? Your answer is earth is not a sphere, it is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. Question number B, what is a globe? Your answer is globe is a true model miniature form of the earth. Question number C, what is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? Take from the question. Answer is the latitudinal value of the Tropic of Cancer is 23.5 degree north in the northern hemisphere. Question number D, what are the 3 heat zones of the earth? Answer is the 3 heat zones of the earth are number first the torrid zone, second the temperate zone, and the third is frigid zone. So student, these are the tasks you have to complete in your homework copy. Complete it. We will meet again in our next class. Thank you.